महाभारत युद्ध की जब भी बात होती है तो इसमें अनेकों वीरों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने पराक्रम से सभी को प्रभावित किया। परंतु एक योद्धा ऐसा भी था जिसने अपने पराक्रम ही नहीं, अपनी निष्ठा, अपनी दानवीरता और अपनी मित्रता से भी सभी को प्रभावित किया, जिसने अपने पूरे जीवन काल में अपनी वास्तविकता के बिना ही जीवन जिया। सूर्य पुत्र होने और साथ ही पांडवों की माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र होने का उसे कभी लाभ ही नहीं मिला, अपितु उसके बदले में उसे तिरस्कार ही मिला। जिस योद्धा को युद्ध में धोखे से मारने के बाद आखिर भगवान परशुराम ने कर्ण को पुनर्जीवित क्यों किया और क्यों कर्ण ने भगवान शिव को अपने सारे अस्त्र लौटा दिए, ये जानने से पहले जानते हैं कि आखिर कर्ण कौन था और वो कैसे इतना बलवान बना और क्या है उसके पुनर्जीवन का रहस्य। आप देख रहे हैं शब्दबाण यूट्यूब चैनल। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन भी। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सूरसेन की पोषित कन्या यानी एक गोद ली हुई कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा, ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि वहां आए। दुर्वासा ऋषि कुंती की सेवा से अति प्रसन्न हुए। कुंती ने भी उनकी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं, अतः तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तत्काल तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान कर वहां से चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, हे देवी, मुझे बताओ कि तुमने मुझे किस वस्तु की अभिलाषा से याद किया है। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा कि हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूं। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश ये बात किसी को नहीं बताई। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखा और रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी जो कि एक टोकरी में बह रहा था। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसे पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे। अधिरथ ने जब यह बात अपनी पत्नी को बताई और शिशु को उसे दिखाया तो वह उस शिशु से प्रेम करने लगे और उसे गोद लेकर एक मां और पिता की तरह दोनों उसे पालने लगे। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। लेकिन द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे और कुरुवंश की अपने नियम और कानून के तहत वो किसी अन्य को शिक्षा नहीं दे सकते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। परंतु कर्ण के कानों को देखकर और कर्ण के मुख पर तेज को देखकर द्रोणाचार्य ने उसे एक नाम अवश्य दिया था, कर्ण। तो पहला व्यक्तित्व द्रोणाचार्य जी ही थे जिन्होंने राधे को पहली बार कर्ण कहा था। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने परशुराम जी से संपर्क किया जो कि केवल ब्राह्मणों और गैर क्षत्रिय को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को गैर क्षत्रिय बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निष्णात किया। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से भी श्राप मिला था। शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी,
एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसने कर्ण की जंघा पर काटकर घाव बनाना आरंभ कर दिया। गुरु का विश्राम भंग न हो इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कहते हैं कि बिच्छू का डंक सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। कुछ देर बाद जब गुरुजी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से बहुत सारा रक्त बह रहा है, उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में इतनी शक्ति हो सकती है, इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू को डंक को सह सके, न किसी ब्राह्मण में और न किसी गैर क्षत्रिय में। और परशुराम जी ने उसे एक गलत जानकारी देने के कारण श्राप दे दिया कि हे कर्ण, जब भी उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक तुम्हें आवश्यकता होगी उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं ही यह नहीं जानता था कि वह किस वंश से है, ने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वो भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर उन्हें ग्लानि हुई, पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे यह आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है, अमिट प्रसिद्धि। कुछ लोक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्रदेव थे, जो उसकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे, परंतु मूल महाभारत में इसके बारे में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक यूं ही भटकता रहा। इस दौरान वह शब्दभेदी बाण की विद्याएं सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझ लिया और उस पर शब्दभेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु एक शिशु को मारा है, वैसे एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह उससे भी अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। इस प्रकार कर्ण परशुराम जी का एक अत्यंत परिश्रमी और मेधावी शिष्य था, जिसने गुरु को प्रसन्न किया था। हालांकि उस युग में परशुराम जी के 3 शिष्य थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, परंतु परशुराम जी कर्ण को सबसे ज्यादा मेधावी और लग्नशील मानते थे। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने के पश्चात हस्तिनापुर में एक रंग भूमि का आयोजन करवाया, जिसमें सभी शिष्यों ने अपने अपने युद्ध विद्या का प्रदर्शन किया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी उसी रंगभूमि में कर्ण आ गया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता है। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध कर सके। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल यह चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बना रहे। इस घटना के बाद कुछ मुख्य संबंध स्थापित होते हैं, जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच सुदृढ़ संबंध बने, कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता और पांडवों तथा कर्ण के बीच वैमनस्य यानी वैर बंध गया। कर्ण दुर्योधन का निष्ठावान और सच्चा मित्र था, यद्यपि वह बाद में दुर्योधन को खुश करने के लिए द्यूत क्रीड़ा में भी भागीदार बना, लेकिन वह आरंभ से ही उसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को यही परामर्श देता था कि वो अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, न कि कुटिल चालों का। क्योंकि शकुनी चालों में माहिर थे, इसलिए वो अपनी चालों के दम पर दुर्योधन को प्रभावित करके रखना चाहते थे। वहीं कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति एक अजीब सा बैर था, जिससे वह हमेशा युद्ध की ओर प्रेरित होता था और हमेशा दुर्योधन को युद्ध की ओर प्रस्थान करने की कोशिश करता था। जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता और कहता है कि कायरों की सभी चालें विफल ही होती हैं, और उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करने चाहिए और उसे जो भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता से प्राप्त करे। चित्रांगद की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया और तब दुर्योधन उसे बलपूर्वक उठाकर ले आया था। हम बात भानुमति की कर रहे हैं। तब वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले उन सबको परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, साल्व और रुक्मी इत्यादि थे।
कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का कुछ हिस्सा भी दिया था, जो कि उसकी विजय यात्रा के दौरान संभव हो पाया था। भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे पहले कर्ण ने उसे अकेले परास्त किया था। कर्ण ने ही जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ और पैरों के बीच यदि 2 टुकड़े कर दिए जाएं तभी हो सकती है। हालांकि इस रहस्य को भगवान कृष्ण भी अच्छे से जानते थे। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया था और तभी से कर्ण को अंगराज कर्ण भी कहा जाने लगा। दुर्योधन ने अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कर्ण को अपना मित्र बनाकर रखा। दुर्योधन के स्वार्थ को एहसान मानकर कर्ण भी दुर्योधन के परम मित्र बन गए और कर्ण ने दुर्योधन की हर दुविधा में सहायता की और दुर्योधन को वचन दिया कि हे मित्र, तुम्हारा मित्र कर्ण तुम्हारी ढाल बनकर सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित रहेगा। तब महाभारत का युद्ध जब आरंभ होने वाला था, तब कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों को सुरक्षित स्थानों पर रख दिया था और जब भी युद्ध के दौरान कर्ण को अपने दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होती, तब कर्ण अपने मंत्रों के आह्वान से अपने दिव्यास्त्रों को प्रकट कर सकते थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण का सबसे भीषण युद्ध हुआ था अर्जुन के साथ। जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध चल रहा था, तब युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया धरती माता के श्राप की वजह से भूमि में धंस गया था और कई प्रयत्नों के बाद भी रथ का पहिया बाहर नहीं आ रहा था, जिसके पश्चात कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों का आह्वान किया था, परंतु अपने गुरु द्वारा दिए गए श्राप के कारण कर्ण अपने मंत्र ही भूल गए थे। उस समय जब अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार करना बंद कर दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने उस वक्त अंजलि का अस्त्र से कर्ण का वध करने के लिए प्रहार कर दिया था। कर्ण के वध के समय भगवान परशुराम को अपने शिष्य के वध का भान हो गया था और वे तुरंत ही कर्ण के पास आ गए। जब कर्ण का वध हो चुका था, तो प्रश्न ये उठता है कि कर्ण के दिव्यास्त्र कहाँ हैं, क्योंकि कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया था और भगवान परशुराम ये बात जानते थे कि यदि दिव्यास्त्रों का प्रयोग न किया जाए तो वे अस्त्र नष्ट नहीं होते हैं, और यदि कर्ण के दिव्यास्त्र नष्ट नहीं होते हैं तब कोई भी दैत्य, राक्षस, देव या अन्य कोई भी उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर सकता है और मानव समाज को अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है, और किसी गलत हाथों में दिव्य शक्ति आ जाए तो विनाश होना संभव है। इस संकट से संसार को बचाने के लिए भगवान परशुराम ने अपनी शक्ति के प्रयोग से कर्ण को 2 प्रहर के लिए जीवित कर दिया। जब कर्ण जीवित हो जाते हैं, तब भगवान परशुराम कर्ण को पकड़कर विलाप करते हैं और कर्ण से कहते हैं, हे पुत्र, मेरे दिए गए श्राप की वजह से तुम्हारी विद्या चली गई थी। कर्ण भगवान परशुराम को प्रणाम करके कहते हैं, नहीं गुरुदेव, इसमें भी आपका आशीर्वाद था। इसके पश्चात कर्ण भगवान परशुराम से उन्हें पुनः जीवित करने का कारण पूछते हैं। तो भगवान परशुराम जी कहते हैं कि हे कर्ण, तुम्हारे दिव्यास्त्र अभी नष्ट नहीं हुए हैं और यदि वे किसी गलत हाथों में आ गए तो संसार संकट में आ जाएगा। यह बात सुनकर कर्ण काफी चिंतित हो जाते हैं और वे भगवान परशुराम से इसका उपाय पूछते हैं। कर्ण कहते हैं, गुरुदेव, मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। तब भगवान परशुराम कर्ण से कहते हैं, कर्ण, तुम्हें अपने दिव्यास्त्रों को महादेव के चरणों में समर्पित कर देना है, ताकि तुम्हारी तरह कोई सामर्थ्यवान योद्धा ही उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर सके। तब कर्ण भगवान परशुराम को अपने दिव्यास्त्रों का स्थान बता देते हैं, ताकि वे दिव्यास्त्र किसी गलत हाथों में न लग जाए। कर्ण का समय पूर्ण होने पर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले ही ये निश्चित कर दिया गया था कि इस युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए इस युद्ध में दोनों पक्षों से लड़े रहे योद्धा जब वीरगति को प्राप्त हुए तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसलिए कर्ण को भी स्वर्ग की ही प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।